हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ बिंदु बालक कुसरे, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है साइलोटम। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। साइलोटम साइलोप्सिडा सब डिवीज़न के अंतर्गत आने वाला एक लिविंग फॉसिल प्लांट है। ठीक है, सब डिवीज़न साइलोटम, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लेते हैं। इनका प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइटिक होता है, जो कि कैसे होते हैं, राइजोम और एरियल सूट में क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं। ठीक है, राइजोम और एरियल सूट जो है वो डाइकोटोमटली ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, एरियल ब्रांचेस में कुछ कुंडलाकृतिक रूप से व्यवस्थित स्केल अपेंडेजेस या फॉलिएज लीव्स पाए जाते हैं। ठीक है, राइजोम और एरियल रूट्स में एरियल सूट्स में प्रोटोस्टेलिक स्टिल पाए जाते हैं। ठीक है, स्पोरेंजिया जो है वो स्केली अपेंडेजेस या फोलियज लीव्स के एक्सिस से लगे रहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आने वाली स्पीसीज जो है वो होमोस्पोरस होते हैं। ठीक है, इनका गैमेटोफैट सिलेंड्रिकल ब्रांड कलरलेस और कैसे होते हैं, भूमिगत होते हैं। ठीक है, इनके सेक्स ऑर्गन जो है वो आंशिक रूप से प्रोथैलस में कैसे होते हैं, धसे रहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल सैलोटम में ये जो कैरेक्टर्स हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं सैलोटम, जो एक क्या है, लिविंग फॉसिल्स है। इसका सिस्टमैटिक पोजीशन देखते हैं। इसको डिवीजन टेरिडोफाइटा में रखा गया है। क्लास है इसको साइलोटॉप्सिडा। ऑर्डर है साइलोटेल्स। फैमिली है साइलोटेसी और जीनस है साइलोटम। ठीक है, साइलोटम की दो मेन स्पीसीज जो है कौन कौन से, साइलोटम न्यूडम और साइलोटम फ्लैसिडोम। ठीक है, फिर देखते हैं ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। साइलोटम जो है वो पृथ्वी के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल पार्ट्स में पाया जाता है। ठीक है, साइलोटम जो है चट्टानों के दरारों और हायर प्लांट्स की छाल पर एपीफाइट्स के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, भारतवर्ष में यह जो है पंचमढ़ी, एमपी, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं इसका प्लांट बॉडी जो है वो कैसे होता है, स्पोरोफाइट होता है। सैलोटम का प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइटिक है। ये जो है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, राइजोम, एरियल सूट्स और स्पोरेंजिया से। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं राइजोम। राइजोम जो है भूमिगत होता है। ठीक है, मतलब कि सॉइल के नीचे पाया जाता है। ये वाला पार्ट हमारा क्या है, राइजोम है। ठीक है, जो सॉइल के अंदर पाया जाता है। राइजोम जो है मेनली कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, प्रोस्टेट होते हैं और डाइकोटोमटली ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ब्रांचेस निकले होते हैं। ठीक है, राइजोम में बहुत से राइजोइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, रूट की जगह पे क्या प्रेजेंट होता है, राइजोइड्स। ठीक है, जो कि पौधों को भूमि में स्थिर रखने और वाटर एवं मिनरल एलिमेंट्स को एब्जॉर्व करने का कार्य करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं एरियल सूट्स। एरियल सूट्स ठीक है, राइजोम की कुछ ब्रांचेस जो है वो सॉइल से बाहर निकलने के बाद क्या बनाता है, एरियल सूट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, एरियल सूट भी कैसे होते हैं, डाइकोटली ब्रांच्ड होकर बहुत सी ब्रांचेस बनाती है। ठीक है, साइलोटम न्यूडम के एरियल सूट की लंबाई कितनी होती है, 15 से 20 सेंटीमीटर तक। ठीक है, एरियल सूट जो है वो कैसे होते हैं, सीधे होते हैं एपीफाइटिक स्पीसीज में, या नीचे की ओर कैसे होते हैं, पेंडेंट होते हैं, मतलब लटकते हुए पाए जाते हैं। ठीक है, या पेरिनिलर होते हैं, मतलब कि बहुवर्षीय होते हैं, और जो है इनकी शाखाएं जो है वो कंटिन्यूअस डिवीज़न करती रहती है। ठीक है, और बहुत सारी ब्रांचेस बनाती है। ठीक है, एरियल सूट का जो बेसल पार्ट होता है वो कैसे होता है, सामान्य होता है और स्मूथ होता है। ठीक है, और ऊपर का भाग कैसे होता है, स्केली होता है। ठीक है, स्केली अपेंडेजेस पाए जाते हैं इसमें, ये। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्केल लीव्स भी कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं इसको रेंजिया। एरियल सूट का अग्रभाग जो है वो फर्टाइल अपेंडेजेस में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है।
ठीक है। ये हमारा क्या है, स्पोरेंजिया है। अपर भाग के ब्रांच में लीव्स के एक्सिस में स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम लगी रहती है। ठीक है, प्रत्येक एक्सिस पर 3 स्पोरेंजिया एक साथ लगी रहती है। ठीक है, स्पोरेंजिया का यह ग्रुप सिनेंजियम कहलाता है। ठीक है, स्केली लीव्स की दोनों लोब्स जो है सिनेंजियम से क्या होती है, जुड़ी होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे पहले देखते हैं इसका एनाटॉमी ऑफ एरियल सूट। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखते हैं हम लोग एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस जो है वो यूनिसेलुलर सेल की बनी होती है। ठीक है, और इसकी आउटर वॉल के ऊपर क्या पाया जाता है, क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। ठीक है, एपिडर्मिस पर कहीं कहीं पर क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। ठीक है, साइलोटम में स्टोमेटा के चारों ओर जो है एक्सेसरी और सब सिडियरी सेल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, प्रत्येक स्टोमेटा में 2 डंबल शेप सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स जो है वो एपिडर्मिस से और एंडोडर्मिस के बीच का स्तर होता है। ठीक है, सॉरी, कॉर्टेक्स जो है वो एपिडर्मिस से एंडोडर्मिस तक का लेयर होता है। ठीक है, एपिडर्मिस से और ये एंडोडर्मिस, इनके बीच में जो लेयर प्रेजेंट होता है वो कौन सा है, हमारा कॉर्टेक्स है। ठीक है, यह 3 भाग में पाया जाता है। 3 भाग में इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। एक तो है आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। सबसे पहले देखते हैं आउटर कॉर्टेक्स। यह एपिडर्मिस के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है, जो कि क्लोरेनकाइमेटा सेल्स का बना होता है। ठीक है, यह 2 से 3 लेयर का होता है। इस लेयर की सेल्स जो है वो लंबी और ढीले रूप से अरेंज होती हैं। ठीक है, यह प्लांट्स का मुख्य प्रकाश संश्लेषी भाग होता है, फोटोसिंथेटिक भाग होता है। ठीक है, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। ठीक है, इनके बीच बीच में स्पेस पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। फिर देखते हैं मिडिल कॉर्टेक्स। यह आउटर कॉर्टेक्स के नीचे स्क्लेरेनकाइमेटा सेल्स से बना हुआ 4 से 5 लेयर का सेल होता है। ठीक है, इनकी सेल्स जो है वो वर्टिकली इलोंगेटेड होते हैं। ठीक है, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो एब्सेंट होता है। यह लेयर प्लांट्स को क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर देखते हैं इनर कॉर्टेक्स। इनर कॉर्टेक्स या आउटर कॉर्टेक्स के नीचे पैरेन्काइमेटा सेल्स का बना एक चौड़ा इनर कॉर्टेक्स होता है। ठीक है, इनकी सेल्स अंदर की ओर कैसे होती हैं, थिन वॉल वाली होती है। ठीक है, जिनमें इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं स्टील या एपिडर्मिस और वैस्कुलर टिश्यू से, सॉरी, यह हाइपोडर्मिस और वैस्कुलर टिश्यू से, हाइपोडर्मिस या एंडोडर्मिस। ठीक है, एंडोडर्मिस भी बोल सकते हैं, हाइपोडर्मिस। यह एंडोडर्मिस और वैस्कुलर टिश्यू से मिलकर बनी होती है। ठीक है, एंडोडर्मिस स्टील का आउटर लेयर और कॉर्टेक्स का इनर लेयर होता है। ठीक है, एंडोडर्मिस यूनिसेलुलर वर्टिकली इलोंगेटेड सेल की बनी होती है। ठीक है, एंडोडर्मिस की वॉल में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती है। ठीक है, एंडोडर्मिस के नीचे सिंगल लेयर पेरिसाइकिल प्रेजेंट होता है। ये पेरिसाइकिल प्रेजेंट होता है कहाँ पे, एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे। साइलोटम के स्टेम के आधारी भाग में एक्टिनोस्टिलिक प्रोटोस्टिल टाइप के स्टिल होती हैं, जिनमें स्टेम के सेंट्रल भाग में जाइलम प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्टेम के किस में, सेंट्रल भाग में क्या होता है, जाइलम प्रेजेंट होता है, जो कि चारों ओर से फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, घिरा रहता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एक्टिनोस्टिलिक प्रोटोस्टिल टाइप का स्टिल। ठीक है, इसमें जाइलम जो है वो तारेनुमा होता है, मेटाजाइलम मध्य भाग में और प्रोटोजाइलम के रिड्स वाले भाग में पाए जाती हैं। ठीक है,
स्टेम के मध्य भाग में स्टील साइफोनोस्टिलिक हो जाती है, क्योंकि स्टेम के केंद्र में उपस्थित जाइलम जो है वो लंबी स्क्लेरेनकाइमेटा सेल्स के रूप में होती है, ठीक है, एक पीथ के फॉर्म में, ठीक है, इसलिए क्या हो जाती है, साइफोनोस्टिलिक टाइप का हो जाता है, ठीक है। ये क्या था, एनाटॉमी ऑफ एरियल सूट। फिर नेक्स्ट देखते हैं एनाटॉमी ऑफ राइजोम। राइजोम का इंटरनल स्ट्रक्चर भी एरियल सूट के इंटरनल स्ट्रक्चर के समान ही होता है, ठीक है। इसमें भी सबसे पहले देखते हैं हम लोग एपिडर्मिस। यह थीन वॉल वाली सेल के आउटर लेयर के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसमें कहीं कहीं पर राइजोइड्स लगे रहते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस में स्टोमेटा जो है वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कॉर्टेक्स। यह पैरेन्काइमेटा सेल्स की बनी होती है और आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स में डिफ्रेंशिएट होता है, ठीक है। आउटर कॉर्टेक्स की सेल्स में एंडोफाइटिक माइक्रोराइजा पाई जाता है, ठीक है। ये माइक्रोराइजा प्रेजेंट होता है, माइक्रोराइजा के बीच बीच में क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोराइजल फंगस, ठीक है। मिडिल कॉर्टेक्स जो है वो लार्ज पैरेन्काइमेटा सेल्स की बनी होती है। इन सेल्स में स्टार्च कण पाए जाते हैं, ठीक है, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस जो है एब्सेंट होते हैं। इनर कॉर्टेक्स की सेल्स फ्लोबाइफिन के प्रेजेंट के कारण गहरे भूरे रंग की होती है, ठीक है। फ्लोबाइफिन टैनिन का ऑक्सीडेसिव प्रोडक्ट होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं स्टील। यह एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल जाइलम और फ्लोएम का बना होता है, ठीक है। एंडोडर्मिस इनर कॉर्टेक्स के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है। यह सिंगल लेयर सेल का बना होता है, ठीक है। इसकी एरियल वॉल में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती है, ठीक है। एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल का एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं एनाटॉमी ऑफ लीफ। साइलोटम की इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत ही सरल होती है, ठीक है। लीफ की स्लाइड को माइक्रोस्कोप से देखने पे पता चलता है कि इसमें सबसे आउटर की ओर सिंगल लेयर सेल की बनी एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। एपिडर्मिस का आउटर वॉल में क्यूटिकल का लेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एपिडर्मिस में किसी भी प्रकार का पोर नहीं पाया जाता, ठीक है। दोनों एपिडर्मिस का मध्य भाग जो है मेसोफिल सेल का बना होता है, ठीक है। मेसोफिल सेल्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और यह पैलिसेड या स्पॉन्जी पैरेन्काइमेटा सेल्स में क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं, ठीक है। साइलोटम न्यूडम मेसोफिल सेल्स के मध्य बड़े बड़े स्पेस पाए जाते हैं, और किंतु साइलोटम प्लैसिडम में ये अत्यंत सक्रिय होते हैं, ठीक है। लीफ में जो है वो वेन्स और वेस्कुलर स्ट्रेन जो है वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं इसका रिप्रोडक्शन। सैलोटा में रिप्रोडक्शन दो मेथड से होता है, एक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकेंड है रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। सबसे पहले देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या उसी को बोलते हैं प्रोपेगेशन। साइलोटम में वेजिटेटिव रिप्रोगेशन गैमी के द्वारा होता है, ठीक है। साइलोटम न्यूडम में गैमी का फॉर्मेशन राइजोम की सतह पर होता है, ठीक है। गैमी का फॉर्मेशन जो है वो राइजोम के एपिकल भाग के आसपास ही होता है, ठीक है। गेमी जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं। गेमी मेन प्लांट से जो है वो अटैच रहते हैं और अलग होकर जर्मिनेट होकर एक नए स्पोरोफाइट को बनाता है, ठीक है। इसके जर्मिनेशन से क्या करता है, भूमिगत सूट जो है बनता है, ठीक है। साइलोटम में गेमी का फॉर्मेशन इसके गैमेटोफाइटिक प्रोथैलस पर प्रेजेंट राइजोइड्स के अग्रभाग पर होता है। ये गेमी जर्मिनेट होकर नया प्रोथैलस बनाता है, ठीक है। दोनों प्रकार के गेमी के सेल्स में जो है वो स्टार्च ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, स्टार्च ग्रेन्यूल, ठीक है, प्रेजेंट होता है इसमें। फिर देखते हैं रिप्रोडक्शन बाय स्पोर या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक मेथड है, ठीक है। साइलोटम में स्पोर का निर्माण फॉर्मेशन डाइकोटिलेडोनस ब्रांच के ऊपरी भाग में उपस्थित स्पोरेंजियम के अंदर होता है, ठीक है। स्पोरेंजिया
का फॉर्मेशन लोब्ड स्केली लीव्स के अक्ष पर एक अपेंडेजेस के रूप में होता है। ठीक है, स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन एक ग्रुप में होता है। ठीक है, सामान्य एक स्केली लीफ के अक्ष में 2 से 3 स्पोरेंजियम एक ग्रुप में बनती है। इन्हें एक साथ हम क्या कहते हैं? सिनेंजियम कहते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं स्पोरेंजियम। उसमें सबसे पहले देखते हैं हम लोग मार्फोलॉजिकल नेचर ऑफ स्पोरेंजियम। ठीक है, स्पोरेंजियम की मार्फोलॉजिकल नेचर जो है वो विवादास्पद रही है। ठीक है, शुरू से मतलब इसके बारे में क्लियर जानकारी नहीं मिली। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से इसको अलग अलग डिस्क्राइब किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम। बावर 1935 के अकॉर्डिंग साइलोटम में सिलेंजियम की उत्पत्ति एपेंडेजेस के ऊपरी सतह पर, ठीक है, एबैक्सियल सरफेस पर होता है। ठीक है, साइलोटम में स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट स्पोरेंजिएट टाइप का होता है। ठीक है, अर्थात स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन सूट के लेटरल में सिनेंजियम इनिशियल सेल्स के एक ग्रुप के रूप में होता है। ठीक है, साइलोटम में स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट यू स्पोरेंजिएट टाइप का होता है, अर्थात स्पोरेंजियम का लेटरल स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन सूट के पार्श्व में सिनेंजियम इनिशियल सेल्स के एक ग्रुप से होता है। ठीक है, सिनेंजियल इनिशियल सेल्स जो है पहले एक पेरिक्लिनल डिवीजन के द्वारा बाहर की ओर जैकेट इनिशियल सेल और अंदर की ओर आर्चिस्पोरियल या प्राइमरी स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये जैकेट इनिशियल सेल का फॉर्मेशन करता है और आर्किस्पोरियल सेल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, फिर से वो क्या करता है? कंटिन्यूअस पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन के कारण वॉल जो है वो इनिशियल सेल से 4 से 5 सेल थिक वॉल हो जाती है। ठीक है, वॉल के सबसे आउटर लेयर की सेल से एपिडर्मिस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आर्किस्पोरियल सेल्स की सभी तलों में क्या होता है? डिवीज़न होता है, जिसके कारण बहुत अधिक संख्या में स्पोरोजिनस सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या है? स्पोरोजिनस सेल्स का बहुत फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इन सेल्स का साइटोप्लाज्म जो है अपेक्षाकृत कैसे होता है? गाढ़ा होता है, जिसमें अधिकांश स्पोरोजिनस सेल्स जो है वो कंटिन्यूअस डिवीजन के द्वारा स्पोर मदर सेल्स बनाती है। ठीक है, ये क्या बनाती है? स्पोर मदर सेल बनाती है। और शेष स्पोरोजिनस सेल्स का प्रोटोप्लाज्म जो है वो वाटरी होता है। ठीक है, और स्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट स्पोर मदर सेल्स के न्यूट्रिशन के काम आता है। ठीक है, प्रत्येक स्पोर मदर सेल्स में माइटोटिस डिवीज़न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक स्पोर टेट्राड बनता है। ठीक है, क्या बनता है? एक स्पोर टेट्राड बनता है। ठीक है, इस प्रकार प्रत्येक स्पोरेंजियम में काफ़ी अधिक संख्या में स्पोर टेट्राड बन जाते हैं। प्रत्येक स्पोर जो है वो हेप्लाइड, कलरलेस और किडनी शेप्ड होते हैं। ठीक, इनकी अवतल सतह पर एक स्लीड होती है जो कि आउटर वॉल की सेल से बनी रीड्स के द्वारा घिरी रहती है। ठीक है, इन उभारों को लीव्स कहते हैं। ठीक है, स्पोर एक समान आकार एवं समान संरचना वाले अर्थात होमोस्पोरस होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरेंजियम या सिनेंजियम। मैच्योर सिनेंजियम की वॉल 3 लोब्ड में डिफ्रेंशिएट होती है। ठीक है, प्रत्येक लोब 4 से 5 लेयर्ड वॉल के द्वारा क्या होती है? घिरी रहती है। ठीक है, प्रत्येक लोब के अंदर एक स्पोर से भरे 3 चेम्बर्स होते हैं। प्रत्येक चेम्बर को स्पोरेंजिया कहते हैं। ठीक है, स्पोरेंजिया के अंदर उपस्थित स्पोर जो है वो हेमोस्पोरस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डेhiscence ऑफ सिनेंजियम।
स्पोर मदर सेल्स में माइटोटिस डिवीजन के समय सिलेंजियम की वॉल सेल्स एक वर्टिकल लाइन में प्रेजेंट कुछ सेल्स को छोड़कर क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। ठीक है, ये वर्टिकल सेल्स के डाइसेंस के समय एक स्लिट के रूप में खुल जाती है। इस स्लिट से स्पोरेंजियम से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, सिलेंजियम का स्फुटन या डाइसेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गैमेटोफाइट। जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट। स्पोर गैमेटोफाइटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल होती है। ठीक है, स्पोरेंजियम से मुक्त होने के 3 से 4 माह बाद स्पोर्स का जर्मिनेशन जो है वो प्रारंभ होता है। ठीक है, स्पोर जो है वो अप्लाइड होते हैं और जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइटिक प्रोथैलस बनाते हैं। ठीक है, जर्मिनेशन के समय सबसे पहले स्पोर जो है वो वाटर का ऑब्जर्व करके क्या हो जाता है, फूल जाता है, जिसके कारण इनकी आउटर वॉल या एग्जाइन जो है वो क्या होती है, फट जाती है। ठीक है, और इनर वॉल या इंटाइन एक छोटी ट्यूबुलर आउटग्रोथ के रूप में क्या हो जाता है, बाहर निकल आता है। ठीक है, कुछ टाइम बाद एक आउटग्रोथ में एक ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है जिससे 2 सेल्स बनती है। ठीक है, ऊपरी या बाह्य कोशिका परस्पर काटने वाले 2 तिरछे डिवीज़न के द्वारा क्या होते हैं, डिवाइड होती है, जिससे बनी एपिकल सेल डिवाइड होकर सेल का एक ग्रुप बनाती है। ठीक है, इन्हीं सेल से प्रोथैलस बनता है। ठीक है, गैमेटोफाइट अपने इनिशियल डेवलपमेंट के दौरान ही एक फंगस के द्वारा क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है या गैमेटोफाइट सेप्रोफाइटिक होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं मैच्योर गैमेटोफाइट एंड इट्स स्ट्रक्चर। मैच्योर गैमेटोफाइट आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से क्या होते हैं, सबस्ट्रेटम होते हैं। ठीक है, मैच्योर गैमेटोफाइट सिलेंड्रिकल और डाइकोटोमेटल ब्रांच्ड होते हैं। इनकी लंबाई जो है वो 20 मिलीमीटर और व्यास जो है 25 से 2.5 nm तक होती है। ठीक है, इनका रंग जो है एंडोफाइटिक फंगस की उपस्थिति के कारण क्या हो जाता है, गहरा भूरा हो जाता है, डार्क ब्राउन होता है। ठीक है, गैमेटोफाइट जो है पैरेन्काइमेटा सेल्स का बना होता है। इनकी वॉल की सेल्स क्यूटिकल युक्त होती है। ठीक है, सबसे आउटर लेयर की सेल्स में राइजोइड्स लगे रहते हैं। ठीक है, प्रोथैलस की हाइपोडर्मल सेल्स में एंडोफाइटिक फंगस पाया जाता है। ठीक है, ये सेल्स जो है वो क्लोरोफिल रहित होते हैं, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, और गैमेटोफाइट में न्यूट्रिशन में सहायक होते हैं। गैमेटोफाइट के मध्य भाग की सेल जो है वो कैसी होती है, पैरेन्काइमेटा सेल्स की बनी होती है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार के वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते। साइलोटम न्यूडम की टेट्राप्लाइड स्पीसीज के गैमेटोफाइट में एक सेंट्रल स्टिल होती है जो कि जाइलम और फ्लोएम या मोटी वॉल वाली अविभाजित सेल्स की बनी होती है। ठीक है, मैच्योर गैमेटोफाइट में मेल सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो आर्चिगोनियम कहलाती है। ठीक है, ये एंथ्रीडियम किसको कहते हैं हम लोग, मेल सेक्स ऑर्गन्स को, और आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं सेक्स ऑर्गन। साइलोटा में सेक्स ऑर्गन गैमेटोफाइट के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, यह मोनोसियस होता है। इनके मेल सेक्स ऑर्गन्स को एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को क्या कहते हैं, आर्चिगोनियम कहते हैं। ठीक है, ये गैमेटोफाइट के सतह पर बनते हैं। सबसे पहले देखते हैं मेल सेक्स ऑर्गन जिसको हम क्या कहते हैं, एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट एक सुपरफिशियल सेल से होता है। ठीक है, जिसे एंथ्रीडियल इनिशियल सेल्स कहते हैं। ठीक है, यह सेल एक पेरिक्लिनल डिवीजन द्वारा बाहर की ओर जैकेट इनिशियल सेल का फॉर्मेशन करती है और अंदर की ओर क्या बनाती है, एंड्रोगोनियल इनिशियल सेल बनाती है। ठीक है, प्राइमरी एंड्रोगोनियल इनिशियल सेल कंटिन्यूस डिवीजन के द्वारा बहुत से एंड्रोगोनियल सेल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है,
जैकेट इनिशियल सेल के डिवीजन से एंथ्रीडियम के चारों ओर एक सिंगल लेयर जैकेट बनता है। ठीक है। ये एंडोगोनियल सेल फिर से डिवीजन होकर बहुत से एंड्रोसाइट्स बनाती है। ठीक है। ये क्या है हमारा एंड्रोसाइट से कौन करता है, एंडोगोनियल सेल जो है फिर से डिवाइड होकर क्या बनाता है, एंड्रोसाइट बनाता है। ठीक है। इसके प्रत्येक एंड्रोसाइट के कायांतरण क्या होता है, इसके प्रत्येक एंड्रोसाइट्स के, ठीक है, मॉडिफिकेशन के फलस्वरूप एक स्पाइरल एवं मल्टीफ्लैजेलेट एंथ्रोजॉइड या मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। ये क्या है, एंथ्रोजॉइड्स या मेल गैमेट्स कहते हैं इसी को। मैच्योर होने पर एंथ्रीडियम गैमेटोफाइट के सरफेस से क्या होता है, सरफेस के ऊपर बाहर की ओर एक उभार के रूप में आता है। ठीक है। मैच्योर एंथ्रीडियम जो है वो गोलाकार होते हैं। इनका जैकेट लगभग 12 सेल्स से मिलकर बना होता है। ठीक है। इसके अग्रभाग पर एक अपरकुलम सेल्स होती है जो कि मैच्योरिटी की स्थिति में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ठीक है। और यहाँ पर एक पोर बन जाता है। इसी पोर से एंथ्रोजॉइड एंथ्रीडियम से बाहर निकल आते हैं। ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट भी गैमेटोफाइट की एक सुपरफिशियल सेल से ही होता है। ठीक है। जिसे आर्किगोनियल इनिशियल सेल्स कहते हैं। आर्किगोनियल इनिशियल सेल्स एक पेरिकिनियल डिवीजन द्वारा दो सेल्स बनाती है। ऊपर छोटी सेल को हम कहते हैं प्राइमरी कवर सेल। ठीक है। नीचे सबसे नीचे स्थित बड़ी सेल को क्या कहते हैं, सेंट्रल सेल कहते हैं। ठीक है। प्राइमरी कवर सेल फिर से परस्पर विपरीत दो वर्टिकल डिवीजन के द्वारा चार सेल बनाती है। ठीक है। इन्हें हम नेक इनिशियल सेल कहते हैं। ठीक है। इन सेल्स में ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा आर्किस्पोरियम की 4 से 7 सेल ऊंचाई युक्त ग्रीवा नेक बनती है। ठीक है। कितने सेल्स की, 4 से 7 लेयर की क्या बनती है, नेक बनती है। ठीक है। सेंट्रल सेल एक ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा एक ऊपरी प्राइमरी नेक कैनाल सेल और नीचे की ओर प्राइमरी वेंटर कैनाल सेल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है। ये क्या है, प्राइमरी नेक कैनाल सेल और प्राइमरी वेंटर कैनाल सेल का फॉर्मेशन करती है। प्राइमरी नेक कैनाल सेल डिवाइड होकर दो नेक कैनाल सेल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है। जबकि प्राइमरी वेंटर कैनाल सेल ट्रांसवर्स डिवीजन द्वारा ऊपर की ओर अल्पकालिक वेंटर कैनाल सेल और नीचे की ओर एक सेल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है। क्या करता है, ये एक सेल का फॉर्मेशन करता है और वेंटर कैनाल सेल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। जिसमें एक लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है। मेच्योर होने पर नेक कैनाल सेल जो है वो क्या होती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है। मेच्योर आर्किगोनियम प्रोथैलस की सतह से बाहर उभर जाती है। ठीक है। प्रत्येक आर्किगोनियम की नेक सेल की 4 वर्टिकल रोज बनती है। ठीक है। प्रत्येक रोज में 4 से 5 सेल्स पाई जाती है। इनमें 2 वेंटर कैनाल सेल्स और एक प्रेजेंट होता है। ठीक है। फिर देखते हैं फर्टिलाइजेशन। मैच्योर आर्किगोनियम में फर्टिलाइजेशन के पहले एक के अतिरिक्त अन्य सभी सेल्स जो है वो नष्ट हो जाती है। ठीक है। इसी समय एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड जो है वो रिलीज होकर वाटर की पतली फिल्म में तैरते हुए आर्किगोनियम तक पहुंचती है। ठीक है। और आर्किगोनियम में इंटर करके एक के साथ फ्यूज़न करके एक डिप्लॉइड जैगोट बनाती है। ठीक है। इस प्रकार से इसका फर्टिलाइजेशन होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं एम्ब्रियोजेनी और फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट। फर्टिलाइजेशन के बाद बना डिप्लॉइड जैगोट स्पोरोफाइटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल होती है। ठीक है। जैगोट सबसे पहले एक ट्रांसवर्स डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर बाहर की ओर एपीबेसल सेल बनाती है। ठीक है। और बनाती है जो कि आर्किगोनियम की नेक की ओर अपोजिट होती है। ठीक है। और अंदर की ओर हाइपोजियल सेल बनाती है। हाइपोजियल सेल आर्किगोनियम के
बेसल की ओर, ठीक है, होती है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एपीबेसल सेल, और ये हमारा क्या है, हाइपोबेसल सेल। ठीक है, फूट सेगमेंट और शूट सेगमेंट। ठीक है, एपीबेसल सेल में पहले वर्टिकल डिवीज़न और बाद में ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, एपिकल सेल बनती है। ठीक है, एपिकल सेल से स्पोरोफाइटिक ब्रांच सिस्टम, ठीक है, एरियल सूट और सबस्ट्रेटम भाग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जबकि हाइपोबेसल सेल से स्पोरोफाइटिक का फूड बनता है। ठीक है, इस प्रकार बने मैच्योर एम्ब्रियो के चारों ओर उपस्थित प्रोथैलस के सेल से एम्ब्रियो के चारों ओर कैलिप्ट्रा, ठीक है, कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन होता है। फूट एम्ब्रियो को गेमिटोफाइट के ऊपर स्थिर रखता है और गेमिटोफाइट से तब तक न्यूट्रिशन मटेरियल, ठीक है, होस्ट न्यूट्रिएंट मटेरियल का एब्जॉर्प्शन करता है, जब तक कि स्पोरोफाइट फिजियोलॉजिकल फॉर्म से आत्मनिर्भर नहीं हो जाता है। ठीक है, एम्ब्रियो गेमिटोफाइट के ऊपर क्या करता है, ग्रोथ करता है। इसके सेल्स जो है वो कंटिन्यूस डिवीजन करके सूट एपिक्स बनाती है, जो कि ग्रोथ करते हुए कैलिप्ट्रा से बाहर निकल आती है। ठीक है, यह सूट भूमि में हॉरिजॉन्टल रूप से ग्रोथ करके राइजोम बनाती है। ठीक है, राइजोम में बहुत से यूनिसेलुलर राइजोइड बन जाते हैं। ठीक है, इस समय तक ठीक है, राइजोइड्स माइकोराइजल फंगस के द्वारा इन्फेक्टेड हो जाता है और अपना न्यूट्रिशन स्वयं करने लगता है। ठीक है, राइजोम आगे चलकर डाइकोटोमेट ब्रांच हो जाता है और इसके कुछ ब्रांचेस सॉइल से बाहर निकलकर एरियल सूट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, इस प्रकार एक स्पोरोफाइटिक फूड से अलग हो जाता है। ठीक है।